हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी प्रोफेशन। देखिए, अभी नवंबर 2021 चल रहा है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर से। यह करंट अफेयर देर से कराने का यह कारण है, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं इसी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से 366 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा ने चंद्रमा पर 4G नेटवर्क लगाने का ठेका किस कंपनी को दिया है? तो इन्होंने ठेका दिया है नोकिया कंपनी को। बड़े पर्दे पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले पहले अभिनेता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम था सीन कॉनरी, जिनकी इमेज आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष के रूप में घोषित किया है? तेलंगाना ने। कौन सा राज्य 2020 में हर महीने के पहले दिन नो व्हीकल डे मनाने की घोषणा की थी? राजस्थान। 2022 में शुरू होने जा रहे गगनयान मिशन के लिए किस संगठन से 4 कर्मियों का चयन किया गया है? इंडियन एयरफोर्स से, यानी भारतीय वायुसेना से। प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। खादी और ग्राम उद्योग आयोग का पहला रेशम प्रसंस्करण प्लांट पटोला साड़ियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात में स्थापित किया गया है। रायसीना डायलॉग किस मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुपक्षीय सम्मेलन है? विदेश मंत्रालय द्वारा। DRDO में वैमानिकी प्रणालियों के महानिदेशक कौन है और उन्हें भारत की मिसाइल महिला के रूप में भी जाना जाता है? तो इनका नाम है टेसी थॉमस, डॉक्टर टेसी थॉमस। हुंडई ने इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विकसित करने के लिए किस राइड शेयरिंग कंपनी के साथ भागीदारी की है? उन्होंने भागीदारी की है उबर के साथ। वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा व्यू वेधशाला का उपयोग करके बड़े पैमाने पर ब्लैक होल वाली बौनी आकाशगंगाओं की खोज की है। यह वेधशाला कहाँ स्थित है? USA में स्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से भारत के विभिन्न न्यायालयों की सुरक्षा के लिए किस बल की तैनाती पर विचार करने को कहा है? CISF, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाना है? जम्मू और कश्मीर में बनाया जाना है। इसकी हाइट एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंची है, 359 मीटर है इसकी हाइट। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पूर्वोदय नामक पूर्वी राज्यों के विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? इस्पात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। भारत की ऊर्जा नीतियों की पहली गहन समीक्षा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। किस शहर में बेहतर फिल्म, बेहतर दर्शक और बेहतर समाज विषय के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? ढाका में। ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। संघाई सहयोग संगठन की 8 वंडर्स ऑफ SCO सूची में किस भारतीय स्मारक को जगह मिली है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जगह मिली है। इसकी हाइट है 182 मीटर। किस कंपनी ने 5 राज्यों की 15 टेक स्टार्टअप कंपनियों को मार्गदर्शन देने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। किस कंपनी ने हाल ही में भारत में छोटे और मध्यम व्यवसायों को डिजिटाइज करने के लिए $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? अमेजन ने। दूसरी तेजस एक्सप्रेस जिसे हरी झंडी दिखाई गई मुंबई को किस शहर से जोड़ती है? अहमदाबाद से जोड़ती है। 2020 में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शॉ, ये बायोकॉन के संस्थापक हैं। कौन सी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कंपनी अपनी मूल फिल्म द बैंकर को रिलीज की है? एप्पल। हर साल जनवरी में कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी। भारतीय सेना में शामिल की जाने वाली स्वदेशी तोपों का क्या नाम है? इसका नाम है सारंग, जिसकी इमेज आप लोग देख रहे हैं।
किस भारतीय अभिनेत्री को विश्व आर्थिक मंच के क्रिस्टल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को। और 2021 में शाहरुख खान को सम्मानित किया गया। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए गंगा वोल्गा संवाद का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? रूस। महिलाओं पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन भविष्य की कल्पना नई गाइडलाइन किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। कौन सा शहर वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व की मेजबानी करता है? नई दिल्ली। भारत सरकार और असम की राज्य सरकार ने हाल ही में किस आदिवासी समूह के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बोडो के साथ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नाम्बिया से किस जानवर को भारतीय आवास में लाने की अनुमति दी है? अफ्रीकी चीता। नाम्बिया भी एक अफ्रीकन कंट्री है। भारत में कितनी आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर साइट सूची में जोड़ा गया? 10 को 2020 में और 4 को 2021 में जोड़ा गया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या है? 2030 लक्ष्यों की ओर दशक की गणना करना। किस भारतीय पत्रकार को 2019-20 पेन गैलरी लंकेश पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है? यूसुफ जमील को। संप्रति भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? बांग्लादेश के बीच। कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए उड़ान मंत्रालय द्वारा लागू की जाने वाली बजट में प्रस्तावित नई योजना का क्या नाम है? कृषि उड़ान योजना। हुबली से धारवाड़ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया था? कर्नाटक में। बैंकर पत्रिका द्वारा भारत के किस बैंकर को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया प्रशांत 2020 के रूप में नामित किया गया? शक्तिकांता दास को। किस देश प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया और उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए? नॉर्वे के। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने घोषणा की है कि वह फेक न्यूज़ को लेबल करेगा और अपने प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए हानिकारक डेटा को हटा देगा? ट्विटर ने। कौन संगठन डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करने जा रहा है जो देश में भुगतान के डिजिटलीकरण का आकलन करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। चर्चा में रहा डेजफा साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। उड़ान, इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत किस राज्य में एक नई हेलीकॉप्टर सेवा का अनावरण किया गया? उत्तराखंड में। अरुण थर्ड भारत की सहायता से किस देश की जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाना है? नेपाल की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा है। 1989 के मूल अधिनियम में कब संशोधन किया गया था? 2018 में संशोधन किया गया था। दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 किस शहर में आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर में। प्रधानमंत्री वन धन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की प्रमुख योजना है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। प्यार का पौधा पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य का अभियान है? बिहार का। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में स्थापित किया जाना है? लोथल गुजरात में। भारत में अनुसंधान जहाज़ों का निर्माण और वितरण करने वाली पहली और एकमात्र निजी फर्म कौन सी है? टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म किस शहर में हुआ था जहां वे 2 बार विधायक चुनी गई? अम्बाला कैंट हरियाणा में। राज्य सरकार के सहयोग से देश का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाना है? बिहार में। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के प्रस्तावित परिसीमन आयोग के लिए किसे नामित किया गया था? सुशील चंद्रा जी को। सतत विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी पर टास्क फोर्स भारत और किस देश के बीच एक सहयोग है? नॉर्वे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर भारतीय रिपोर्ट 2020 जारी की है?
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। महामारी बॉन्ड किस बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक द्वारा। वार्षिक नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अनुसार किस भारतीय संस्थान को देश में पहले स्थान पर रखा गया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता पाने के लिए ऊपरी भूमि जोत की सीमा कितनी है? कोई सीमा नहीं है, यानी जोत की कोई लिमिट नहीं है। किस देश ने चेन्नई में भारतीय तटरक्षक और सीमा शुल्क कर्मियों के लिए जहाज खोज तकनीक पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। झींगा किसानों की सहायता के लिए किस विमान वाहक पोत ने मालवाहक सेवाएं शुरू की हैं? स्पेस जेट ने। 5G हैकथॉन हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय या संगठन द्वारा शुरू किया गया था? संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। हैकथॉन एक तरह की मीटिंग होती है। किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की मेजबानी की है? नई दिल्ली ने। रितेश अग्रवाल, जिन्हें दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के अरबपति के रूप में नामित किया गया था, किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी के संस्थापक हैं? ओयो होटल्स के। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध दवाओं में निदान और शब्दावली के मानकीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों पर पहली परीक्षण परियोजनाओं के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश का चयन किया है? जम्मू और कश्मीर का। राइडर एक्स क्या है जिसे हाल ही में DRDO की प्रयोगशाला और भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया था? विस्फोटक जांच उपकरण है। हाल ही में किस त्रिराज्य अभयारण्य को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को। लोक सेवकों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की शिकायत को लोकपाल द्वारा निपटाए जाने की समय सीमा क्या है? 30 दिन। 2020 में QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है? IIT मुंबई ने। 2021 में IIT मुंबई एंड IIT दिल्ली दोनों ने। स्कोर्स भारत के किस नियामक निकाय का मोबाइल एप्लीकेशन है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। टाइम मैगजीन ने हाल ही में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को वर्ष 1947 की महिला के रूप में नामित किया है? अमृत कौर को। चापकर कूट किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक लोकप्रिय त्यौहार है? मिजोरम का। हालिया अध्ययन के अनुसार एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया किस पौधे में रासायनिक आंदोलनों को कम कर सकता है? चाय में। भारतीय सेना द्वारा पुनर्निर्मित पशु परिवहन स्मारक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में। खबरों में रहा सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सभी बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि रखने की छूट दी है? भारतीय स्टेट बैंक ने। विश्व आर्थिक मंच ने 115 युवा विश्व नेताओं की अपनी नई सूची जारी की। सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? 5। राज्यसभा ने द मिनरल लॉज संशोधन बिल 2020 पारित किया। इसमें किस खनिज के खनन का व्यवसायीकरण करने का प्रस्ताव है? कोयला का। सरकार ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को किस अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए 2021 से अपनाई जाने वाली नई भर्ती प्रणाली के संदर्भ में CET का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सामान्य पात्रता परीक्षा, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। किस यूरोपीय देश ने टेक फर्म एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? फ्रांस ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या है? विज्ञान में महिलाएं। 2021 का थीम है भविष्य का विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार,
शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव। कोविड ज्ञान पहल क्या है जो हाल ही में खबरों में रही? वेबसाइट है। 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस शहर ने की है? नई दिल्ली ने। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अद्यतन यानी अपडेटेड मैनुअल DPP 2020 का अनावरण किया। DPP क्या है? रक्षा खरीद प्रक्रिया यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। विश्व जल दिवस का विषय क्या है? विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जल और जलवायु परिवर्तन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज 2021 का थीम है मूल्यवान जल। किस भारतीय शहर ने रसायनों के छिड़काव से कोरोना वायरस प्रकोप के खिलाफ अपने क्षेत्र को साफ करने के लिए ड्रोन तैनात किया था? इंदौर ने। कोरोना वायरस के डर से टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन है? कनाडा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT में अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य होते हैं? 6 होते हैं, यानी टोटल 7, 6 + 1। फोर्ब्स की 34वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची के अनुसार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को किस अंतरिक्ष यात्री द्वारा की गई पहली उड़ान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यूरी गागरिन। RB भुस्कुटे क्या थे जिनका हाल ही में महाराष्ट्र में निधन हो गया? RB भुस्कुटे स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर। 150 रणजी ट्रॉफी मैचों में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? इनका नाम वसीम जाफर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सिकटेक पार्क नाम की कंपनी को किस उत्पाद के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये जारी किया है? यानी एयर प्यूरीफायर के लिए। स्टैंडर्ड इन इंडिया एक पोर्टल है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मौजूदा तालाबंदी के बीच देश में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए लॉन्च किया है? पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। सभी निजी क्षेत्र और विदेशी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की नई शर्त के अनुसार कितने महीने पहले MD और CEO की पुनर्नियुक्ति की सूचना देनी चाहिए? 6 महीने पहले। प्रत्यक्ष कर प्रणाली में हाल ही के परिवर्तनों के अनुसार भारतीय कर निवासी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए अनिवासी भारतीयों को भारत में कितने दिन बिताने की आवश्यकता है? 120 दिन। 1 अप्रैल को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है? उड़ीसा का। अधिवास को 15 वर्ष के निवास या 7 वर्ष के अध्ययन के लिए केंद्र का नया नियम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए बनाया गया है? जम्मू और कश्मीर के लिए। भारत सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने किस दवा से बने फॉर्मुलेशन के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? पैरासीटामोल से। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। इनका कार्यकाल है 2021-22 से 25-26 तक। सारनाथ लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय IT मंत्री द्वारा किस सरकारी एप्लीकेशन का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया है? उमंग का। एंड्रयू मॉर्गन, जेसिका मीर और ओलेग स्क्रिपोचका जो हाल ही में खबरों में थे किस पेशे से जुड़े हैं? अंतरिक्ष यात्री है, यानी एस्ट्रोनॉट्स। अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय क्या है? साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। 2021 का विषय है जटिल अतीत, विविध भविष्य। संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है जो लोगों और संगठनों को ई-लर्निंग संसाधनों का योगदान करने के लिए आमंत्रित करता है? इनका नाम है विद्यादान 2.0।
किस देश ने संकल्प का ड्राफ्ट तैयार किया है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के लिए समान पहुंच पर अपनाया गया था? मेक्सिको। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम जो हाल ही में चर्चे में रहा, भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? वित्त मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किस राज्य ने राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों को 0% ब्याज पर ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। रोहतांग दर्रा जो हाल ही में खबरों में रहा, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। चेरनोबिल बिजली संयंत्र किस देश में स्थित है? यूक्रेन में। खबरों में रहा कर्मी बॉट किस राज्य के सरकारी अस्पताल में तैनात रोबोट है? केरल में। वीटल क्या है जो कोविड-19 महामारी के संदर्भ में समाचार में था? वेंटिलेटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित होने वाले किस भारतीय समाचार पत्र ने अपने मुद्रित संस्करण को बंद कर दिया है? इंडिया अब्रॉड ने। अखबार का नाम है इंडिया अब्रॉड। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ विलय से पहले एक नए लोगों का अनावरण किया? पंजाब नेशनल बैंक ने। हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में लगभग 1/4 भारतीय समाचारों के लिए भुगतान करते हैं। सर्वेक्षण किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अनक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी जिसमें लगातार राख और लावा निकलते देखा गया था, किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए किस भारतीय गैर लाभकारी संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? उपभोक्ता एकता और ट्रस्ट सोसाइटी इंटरनेशनल के साथ। 2020 तक भारत सरकार द्वारा जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक व्यक्ति अधिकतम कितना सब्सक्रिप्शन ले सकता है? 4 किलो तक का सब्सक्रिप्शन ले सकता है। वर्ष 2020 में आसियान ब्लॉक की अध्यक्षता किस देश के पास है? वियतनाम के पास। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2020 में किस राज्य ने सबसे अधिक मजदूरों को रोजगार प्रदान किया है? छत्तीसगढ़ ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत सहित 10 देशों को किस मुद्दे से संबंधित प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है? बौद्धिक संपदा ढांचा। रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से अपने प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के बाद लाने वाला पहला राज्य कौन है? झारखंड। मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच जो समाचारों में देखी गई, भारत के किस सशस्त्र बल की एक कूटनीतिक पहल है? भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की। विश्व का एकमात्र मैंग्रोव वन कौन सा है जिसमें बाघों का निवास है? सुंदरबन मैंग्रोव वन। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? चेचक के स्मॉल पॉक्स। HR 6819 क्या है जिसे हाल ही में यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला द्वारा खोजा गया? ब्लैक होल है, जिसकी इमेज आप देख सकते हैं। सेबेस्टियन वेटेल F1 सीजन के अंत में फरारी छोड़ने के लिए तैयार है, किस देश से संबंधित है? जर्मनी से बिलोंग करते हैं ये। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है? विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन का क्या नाम है? भरोसा। तेलिया रुमाल हथकरघा कपड़ा जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है?
तेलंगाना से। घड़ियाल जो उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में छोड़ा गया था, किस प्रजाति के परिवार से संबंधित है? मगरमच्छ से। फेसबुक द्वारा किस GIF बनाने और साझा करने वाली वेबसाइट का अधिग्रहण किया गया है? गिफी। देश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? PM ई-विद्या। स्मर्थ एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? मानव और संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने जा रहा है? गुजरात। रोबर्टो अजेवेडो जो हाल ही में खबरों में थे, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख थे? विश्व व्यापार संगठन के। और अभी है नगोजी ओंकोजो-इवेला। विकास में परिवार, कोपेनहेगन और बीजिंग +25 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए जाने वाले किस विशेष दिन का विषय है? परिवार अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। किस बीमारी का सुरक्षित टीका खोजने में काम कर रहे चिकित्सा समुदाय को स्वीकार करने के लिए हर साल 18 मई को मनाया जाता है? एड्स। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले कृषि वायदा सूचकांक का क्या नाम है? एग्रीडेक्स। इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए अनिवार्य मानदंडों को किस प्रकार की कंपनियों के लिए छूट दी गई है? बिजनेस टू बिजनेस। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार किस प्रकार के बैंक ने पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक ऋण वितरण किया है? निजी क्षेत्र के बैंक ने। बलबीर सिंह दोसांझ जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से संबंधित थे। किस राइड शेयरिंग कंपनी की सहायक कंपनी ने नीदरलैंड स्थित निर्माता इटेर्गो BV का अधिग्रहण किया है? ओला। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्कोस ट्रोइजो को। ट्विटर ने हाल ही में किस देश के हेड के ट्वीट को फैक्ट चेकिंग पेज से लिंक किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के हेड को। इस संगठन ने पे नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। महिलाओं के ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स द्वारा 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाई टेक क्लासरूम वाला पहला राज्य बन गया है? केरल। DRDO द्वारा परीक्षण की गई स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? रुद्रम। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? सिंगापुर। विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास का नया ब्रांड नाम क्या होगा? कस्तूरी कॉटन। चीन किस बीमारी के बाद मांस से संबंधित भारत से आयात पर प्रतिबंध लगाएगा? अफ्रीकी स्वाइन फीवर। केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़ में। भारत के सबसे बड़े ऊर्जा एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अपना RTM प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। RTM का मतलब क्या है? रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। MSME के लिए
प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित मंच का क्या नाम है? चैंपियंस। विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेंद्र नवनीत को। शहरी वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? नगर वन। 2022 एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप की पहली बार मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? भारत। हाल ही में खबरों में रहा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में। प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? जावेद अख्तर। किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की है? वियतनाम ने। सरकार ने एसएमएस सेवा के माध्यम से किस सीमा तक जीएसटी मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी है? शून्य रिटर्न। GERD बांध अफ्रीका का सबसे बड़ा जलविद्युत बांध किस देश में स्थित है? इथियोपिया में। पानी का रंग गुलाबी होने के कारण खबरों में रही लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। हर साल विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब और किसके द्वारा मनाया जाता है? 15 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य में एस्किज़ोथोरैक्स पिकुसी-रुमेनिन्स नाम की मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयले ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? 41। गलवान घाटी जो हाल ही में खबरों में रही भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अधिनियम पर हस्ताक्षर किए जो उइगर के सामूहिक कारावास पर किस देश के खिलाफ प्रतिबंधों को अधिकृत करता है? चीन। जापान द्वारा सेनकाकू द्वीपों का नाम बदलने के खिलाफ किस देश ने चेतावनी दी थी? चाइना ने। टोनोशिरो सेनकाकू करने के लिए। गूगल इंडिया ईयर इन सर्च के अनुसार 2020 में गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला व्यक्ति कौन था? जो बिडेन। स्वदेशी एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का क्या नाम है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा प्रेरित किया गया है? मारीच। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज किस योजना की एक पहल है जो शहरों को साइकिलिंग के अनुकूल पहलों को लागू करने में सहायता की है? स्मार्ट सिटीज मिशन। किस भारतीय राज्य ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना नामक योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 35,000 करोड़ रुपये का निवेश उत्पन्न करने के लिए प्रधानमंत्री FME योजना शुरू की है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने। ड्रग्स एंड क्राइम संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में। किस वैश्विक संस्थान ने भारत के लिए स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम नामक एक परियोजना को मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने बिजली परियोजनाओं के लिए NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक नया वेब पोर्टल विकसित किया है? रक्षा मंत्रालय ने। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 2.5 लाख रुपये की बीमा के साथ कैशलेस योजना शुरू की है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। किस भारतीय संस्थान ने डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग में दुनिया का पहला ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस डिग्री लॉन्च किया है?
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने किस केंद्रीय मंत्रालय ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना लागू की है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक एंड एल्यूसिव प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोजी गई प्रजाति है? तितली, बटरफ्लाई। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? नई दिल्ली ने। नए अध्ययन के अनुसार फोबोस किस ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? मंगल ग्रह का। किस राज्य ने कुत्ते के मांस की बिक्री और कुत्ते के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है? नागालैंड ने। ग्रीन पावर विकसित करने के लिए कोल इंडिया ने संयुक्त उद्यम कंपनी बनने के लिए किस अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ भागीदारी की है? NLC इंडिया के साथ। अटल इनोवेशन मिशन के साथ किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। कौन सा संगठन संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिक के नाम से शुरू करने जा रहा है? ऑल इंडिया रेडियो। गुंडा और असामाजिक गतिविधि रोकथाम विधेयक किस राज्य की विधानसभा ने पारित किया है? गुजरात की विधानसभा ने। शैवाल प्रजाति एंकिलोनेमा नॉर्डेस्की ओल्डी को हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला के गुलाबी रूप में प्रकट होने का कारण कहा जाता है? अल्प्स। नए जमाने की तकनीकों में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ भागीदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। किस संगठन ने आपसी डेटा विनिमय के लिए CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ समझौता किया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। किस संगठन ने अनुमान लगाया है कि भारत को 2030 सतत विकास लक्ष्यों प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6.2% अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता है? नीति आयोग ने। कौन सा देश हुआवे को अपने हाई स्पीड वायरलेस 5G नेटवर्क से प्रतिबंधित करने जा रहा है? यूनाइटेड किंगडम। हुआवे एक चाइनीज कंपनी है। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब वलारपदम टर्मिनल किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? केरल में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N राम के बाद हिंदू समूह प्रकाशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मालिनी पार्थ सारथी को नियुक्त किया गया है। रोशनी नादर मल्होत्रा को किस भारतीय कंपनी की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? HCL टेक्नोलॉजी के। भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। कीर्ति स्कैन अल्ट्रा वायलेट बैगेज डिसइंफेक्शन सिस्टम किस शहर में विकसित किया गया है? हैदराबाद में। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू किए गए ई-पोर्टल का क्या नाम है? एस्पायर। 20 जुलाई 2020 को पहली बार खेल से संबंधित कौन सा दिन मनाया गया है? विश्व शतरंज दिवस यानी वर्ल्ड चेस डे। निवेश को तेजी से ट्रैक करने के लिए किस राज्य ने वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? राजस्थान ने। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 2025 तक सकल नामांकन अनुपात में कितनी लक्ष्य हासिल करना है? 50% तक। ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से किस वित्तीय संस्थान ने MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? सिडबी ने। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। दुनिया में पहली बार फेसबुक और गूगल समाचार सामग्री के लिए किस देश के मीडिया आउटलेट को भुगतान करेंगे? ऑस्ट्रेलिया के। किस देश का सेबिक यानी रासायनिक संयंत्र पॉलीकार्बोनेट प्लांट जो पूरी तरह से ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला रासायनिक संयंत्र बन गया है? स्पेन का, जिसकी इमेज आप लोग देख सकते हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात के उच्च स्तरीय समूह का अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है संजीव पुरी जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ई रक्षाबंधन नाम से साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 18 महीने के लिए। भारत ने मछली पकड़ने की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए किस देश को $18 मिलियन की ऋण प्रदान की है? मालदीव को। प्रधानमंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश को दूर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। माथेरन हिल स्टेशन, जहां तितलियों की लगभग 77 नई प्रजातियां पाई गई है, किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा देश युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? बांग्लादेश। हालिया रैंकिंग 2020 के अनुसार किस भारतीय संगठन ने दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किस संगठन से संबंधित कृषि मेघ नामक नया डेटा रिकवरी सेंटर हैदराबाद में शुरू किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जोड़ता है? जम्मू और कश्मीर से। भारत ने किस देश को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन की घोषणा की है? मालदीव्स की। हाल ही की रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर है जो दुनिया में किराए पर लेने वाला दूसरा सबसे सस्ता शहर माना गया है? दिल्ली। वियतनाम का हो ची मिन्ह शहर दुनिया में किराए पर लेने वाला सबसे सस्ता शहर है और इंडिया का दिल्ली है। विश्व में एकमात्र क्रिकेट कप्तान कौन है जिसने अपनी टीम को तीनों आईसीसी ट्रॉफियां दिलाई है? महेंद्र सिंह धोनी। बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत के केंद्रीय जल आयोग के साथ भागीदारी की है? गूगल ने। कौन सी भारतीय बिजली कंपनी अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करेगी? एनटीपीसी। किस देश ने संघर्ष विराम समझौते के लिए अपने सशस्त्र जातीय समूहों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? म्यांमार ने। नवगठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के प्रमुख कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। किस भारतीय राज्य ने घोषणा की है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा? कर्नाटक। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किस प्रौद्योगिकी कंपनी से जुड़ा है? माइक्रोसॉफ्ट से। WWF इंडिया के सहयोग से किस राज्य को स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 की मेजबानी की है? केरल। फेसबुक ने निकट भविष्य में भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए कौन सा फीचर प्रस्तावित किया है? फेसबुक समाचार। भारतीय नौसेना के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले युद्धपोत का क्या नाम है जिसे नष्ट किया जाना है? INS विराट। किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला कौन सा बैंक है? ICICI बैंक। ड्राफ्ट स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति किस एजेंसी द्वारा जारी की गई है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए फोरम का प्रमुख कौन है? संदीप पटेल जी। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिक सरकार को। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किस व्यक्ति या संस्थान ने जीता है? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। संघाई सहयोग संगठन 2020 की मेजबानी कौन सा शहर ने किया है? मॉस्को ने। और 2021 में मेजबानी की है ताजिकिस्तान के दुशांबे में। इंदिरा अभ्यास भारत और किस देश के बीच की एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है? रूस। किस राज्य ने मूर्त यानी वास्तविक विरासत की रक्षा के लिए बिल पास किया है? असम सरकार ने। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। भारत के राष्ट्रपति ने पहले आभासी समारोह में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? 47 शिक्षकों को।
किस राज्य ने स्वयं नाम से एक स्वरोजगार योजना फिर से शुरू की है? असम सरकार ने। वोडाफोन आइडिया की नई ब्रांड पहचान का क्या नाम है? VI। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश। US ओपन 2020 में किस टेनिस स्टार ने डिस्क्वालीफाई किया है? नोवाक जोकोविच ने। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए किस वित्तीय संस्थान ने $82 मिलियन का ऋण दिया है? विश्व बैंक ने। स्वचालित अनुमोदन के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नई सीमा कितनी है? 74%। भारत प्रशांत क्षेत्रों में भारत और किन दो देशों के बीच पहली बार त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है? फ्रांस ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया और गृह प्रवेशम पट्टिका जारी की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है? भारत को। राज्यसभा में पारित कौन सा विधेयक नगर विमानन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो जैसी विमान एजेंसियों को वैधानिक निकायों में परिवर्तित करना चाहता है? विमान संशोधन विधेयक 2020। किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय देने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश ने। सरकार द्वारा हाल ही में बनाया गया स्वामी कोष किस क्षेत्र से संबंधित है? आवास से यानी हाउसिंग। कला इतिहास, वास्तुकला और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध विद्वान का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम था कपिला वत्स्यायन। जामनगर स्थित आयुर्वेद संस्थान समूह विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित किया गया था। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इम्पैक्ट मीडिया के लिए जेफ स्कोल पुरस्कार जीता है? मीरा नायर ने। किस निकाय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण फिर से शुरू करने की अनुमति दी है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। किस देश ने भारत को हिल्सा मछली निर्यात करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश ने। किस भारतीय राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? पहली बार इस वर्ष 2020 को मनाया गया था, 18 सितंबर को। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2021-22 के लिए किस फसलों में MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है? रबी की फसल में। वित्त मंत्रालय ने किस योजना के कार्यान्वयन के आधार पर 5 राज्यों को 9913 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी है? वन नेशन वन राशन कार्ड। किस निकाय ने भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन ने। पहले था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब है नेशनल मेडिकल कमीशन। किस संगठन ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन शुरू किया है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? यस बैंक के साथ। भारत किस देश से 72,000 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रहा है? अमेरिका से। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार वयस्क भारतीय पुरुषों के लिए नया आइडियल वजन कितनी होनी चाहिए? 65 किलो। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। भारत ने 2020 में किस देश को G20 ऋण सेवा निलंबन पहल के तहत ऋण सेवा राहत की घोषणा की है? म्यांमार को। वैश्विक संगोष्ठी इंडिया PBH 2020 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। किस फिनटेक कंपनी ने अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? Paytm ने। फोर्ब्स सूची 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रभावशाली CMO में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? रवि संस्थानम।
HDFC बैंक के मुख्य विपणन अधिकारी CMO यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। किस संगठन ने स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? DRDO ने यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? नई दिल्ली द्वारा। किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह को भारत संचालन करेगा? म्यांमार। इफ्को, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने नई कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? प्रसार भारती के साथ। हाल ही में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य व्यय सूचकांक में भारत क्या स्थान है? 155। सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चला है कि भारत अपने बजट का केवल 4% स्वास्थ्य पर खर्च करता है। अगली पीढ़ी के ट्रेजरी एप्लीकेशन को किस संगठन द्वारा तैनात किया जाना है? RBI के द्वारा। खबरों में रहा खार धुंगला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख में। भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म हाल ही में किस राज्य में पाया गया है? झारखंड में। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट असेंट। खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास अंतर्राष्ट्रीय कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक संयुक्त बयान के अनुसार दुनिया में कितने कार्यबल को कोविड-19 के कारण आजीविका खोने का खतरा है? लगभग आधा। किस कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों की ओर से 1.1 लाख रुपए उधार लेने हैं? GST मुआवजा। चमरा क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? स्केल इंडिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने किस राज्य में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश में। लाइन एक्स भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? श्रीलंका। PM 2020 प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 किस संगठन से संबंधित है? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की गई है? गोवा में। गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 के अनुसार कितने राज्यों में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र होंगे? 5 राज्यों में। यह राज्य है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। किस सशस्त्र बल ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है? भारतीय सेना ने यानी इंडियन आर्मी ने। किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता को मंजूरी दी गई है? कंबोडिया। संघीय सहयोग संगठन के विदेश व्यापार और आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? पीयूष गोयल ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वकीलों को बीमा प्रदान करने के लिए 40 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है? दिल्ली ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सरदार प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है? गुजरात के केवड़िया नर्मदा जिला में। विशेषाधिकार भागीदारी भारत और किस देश की संयुक्त आयोग की बैठक है? मेक्सिको। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैचमोचा का अधिग्रहण किया है? फ्लिपकार्ट ने। सरकार ने सर्टिफाइड चावल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए किस संगठन को चावल मिलों के साथ गठजोड़ करने को कहा है? भारतीय खाद्य निगम को। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तिरुवनंतपुरम, केरला में। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला CRISPR-Cas9 आधारित डायग्नोस्टिक टूल चेक लॉन्च किया है? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने। वर्ष 2020 के कोलिंस डिक्शनरी वर्ड के रूप में किस शब्द को चुना गया है? लॉकडाउन को। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2020 ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया जिसका थीम है समाज के लिए और उसके साथ विज्ञान? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को विद्युत रोधी कोशिकाओं का गठन करना है? पश्चिम बंगाल को।
हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार किस देश की प्रवाल भित्तियों में काफ़ी गिरावट पाई गई है? यूनाइटेड स्टेट्स की। नागोर्नो कराबाख पर युद्ध को समाप्त करने के लिए किस देश ने रूस और अजरबैजान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आर्मेनिया ने। वित्त मंत्री द्वारा कोविड वैक्सीन अनुसंधान के लिए कितनी राशि का अनुदान की घोषणा की गई है? 900 करोड़ रुपये। भारत में कौन सा संगठन फास्टैग का संचालन करता है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। पत्रकार और लेखक रवि वेलगेरे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के थे? कर्नाटक के। किस भारतीय शहर ने तेल के लैंप के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? अयोध्या ने। लगभग 5.1 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए थे। भारत के किस केंद्रीय मंत्री को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाना है? रमेश पोखरियाल निशंक जी को। कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना के लिए किस संगठन ने हेलो पहल शुरू की है? यूएन ने। एकमात्र ज्ञात सफ़ेद जिराफ जो खबरों में रहा किस देश में पाया जाता है? केन्या में पाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 2020 का विषय क्या है? सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विंड सौर हाइब्रिड पार्क का शुभारंभ किया है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। मछली की खपत बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक्का बाजार और एक्का हब परियोजना का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश ने। किस भारतीय को जिनेवा के अंतर संसदीय संघ के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? जीसी मुर्मू। CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ एंड EY अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश निवेशकों का शीर्ष स्थान है? भारत। किस देश ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? यूनाइटेड किंगडम ने। अमेरिका स्थित मरियम वेबस्टर द्वारा किस शब्द को 2020 के शीर्ष शब्द के रूप में चुना गया है? महामारी यानी पैंडेमिक को। हाल ही में चर्चे में रहा हायाबुसा 2 किस देश का अंतरिक्ष यान है? जापान का। किस देश ने चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका ने। अमेजिंग कप 2021 के भारत संस्करण के लिए माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज पार्टनर कौन है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक दिसंबर 2020 के बाद नई रेपो दर क्या है? 4.0% GST मुआवजा उपकर की कमी को पूरा करने के लिए विशेष अधिकार विंडो की घोषणा किस निकाय द्वारा की गई है? वित्त मंत्रालय द्वारा। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग की विरासतों के अध्ययन और प्रचार के लिए किस देश ने कानून पारित किया है? USA ने। खबरों में रहा अल्टरनेट अलाइनमेंट गंगटोक नाथुला रोड का निर्माण किस संगठन ने किया था? इसका निर्माण किया था सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य को 14 प्रस्तावित हाथी गलियारों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है? उड़ीसा को। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? केंद्रीय विदेश मंत्रालय के अंतर्गत। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट किस संगठन से संबंधित है? DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में किस भारतीय ने भारत में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? निर्मला सीतारमन ने 41वां रैंक, ओवरऑल 41वां रैंक, और इंडिया में फर्स्ट रैंक। ग्रीक देवता पान और प्राचीन वेदी किस शहर से संबंधित है? इजराइल से संबंधित है। किस भारतीय राज्य ने गरीबों को बुनियादी चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए 2000 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की परियोजना शुरू की है? तमिलनाडु ने। भारत किस देश के साथ शैक्षणिक योग्यता की पारंपरिक मान्यता के लिए टास्क फोर्स की स्थापना की है? UK। इकोरेप नामक आर्थिक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है?
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? कोलकाता में। किस संगठन ने रुपे कार्ड में एक नई सुविधा जोड़ी है जो ऑफलाइन संपर्क रहित लेन देन की अनुमति देगी? NPCI ने, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। किसानों की सफलता की कहानियों को उजागर करने वाली सरकार द्वारा शुरू की गई ई-बुकलेट का क्या नाम है? पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट। विश्व बैंक के हालिया अपडेट के बाद डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में भारत का रैंक क्या है? 63। टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। किस भारतीय को सतत व्यापार और शांति वैश्विक दूरदर्शी सम्मान के लिए चुना गया है? रतन टाटा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा जी को। हाल ही में खबरों में रहा कलारीपयट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? केरल का प्रसिद्ध खेल है। कौन सा भारतीय शोध संस्थान डॉक्टर FC कोहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च की स्थापना करेगा? चेन्नई गणितीय संस्थान यानी चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है? अमेरिका द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान किस 2 राज्यों में आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश और असम में। स्टेज फर्स्ट जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2022 तक किस उत्तर पूर्वीय राज्य में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा? असम में। फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? माई फास्टैग। किस प्रकार का इथेनॉल शीरा, गन्ना, चुकंदर, शरबत और खाद्य तेल के बीज जैसे स्रोतों से बनाया जाता है? 1G इथेनॉल। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को किस शहर में मंजूरी दी गई है? ग्रेटर नोएडा में। सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी जो हाल ही में खबरों में रही किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत। जापानी शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष कबाड़ को खत्म करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है? लकड़ी यानी वुड का। रूफटॉप सोलर सेगमेंट में MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ भागीदारी की है? टाटा पावर ने। महिला T20 चैलेंज 2020 के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किस भारतीय कंपनी की घोषणा की गई है? जियो की। चंद्रभागा समुद्र तट जो अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव 2020 का स्थल है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। दिल्ली चलो भारत में किस वर्ग के लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध का नाम है? किसानों द्वारा। किस नगर निगम को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? विशाखापट्टनम को। कौन सा भारतीय संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है जो हाल ही में खबरों में रही थी? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत की 100वीं किसान रेल को महाराष्ट्र और किस अन्य राज्य के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? पश्चिम बंगाल। भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग करने के ग्रीन हेल्थ केयर का समर्थन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपना अब तक का सबसे कम स्कोर बनाया है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओनली 36 रन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के पहले प्रवक्ता का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है माधव गोविंद वैद्य। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन थोड़े से भी हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, डेली करंट अफेयर की सीरीज भी हमारी टीम स्टार्ट करने वाली है, तो आप लोग इसको देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय।